भैया अगर आप भी बिहार बोर्ड से 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके मुट्ठी में केवल 6 महीना बचा हुआ है। अगर इस 6 महीना को पकड़ करके नहीं रखे ना तो ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि 6 महीना तो आप ऐसे ही गवा चुके हैं। तो इस 6 महीना में कैसे बिखरे हुए चीज को, अपने स्टडी को संभालना है अच्छे टाइम टेबल के साथ, अच्छे टारगेट के साथ और परफेक्ट मोटिवेशन के साथ। क्योंकि जब मैंने बिहार बोर्ड से तैयारी करा था, है ना, तो मेरा मार्क्स काफी अच्छा आया था और शुरुआती में मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं करा था। अंतिम के 5-6 महीना में बहुत अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छे टाइम टेबल के साथ मेहनत करके बहुत अच्छा मार्क्स लाया, है ना, 433 नंबर लाया। तो आपका भी अगर सपना है कि 400 प्लस नंबर आए तो मेरे भाई आपको जैसे जैसे आज बताने वाला हूँ ना, अगर आप मेहनत करना शुरू कर दिए, और ये कोई दूसरा नहीं है, ये हम ही है ना, 400 प्लस का अगर सपना देख रहे हैं तो जैसे बताने वाला हूँ ना, जो 5 काम मैंने किया था वही 5 काम अगर आप कर लिए ना, ये 5 काम को, तो मेरे भाई आपका भी मार्कशीट पे 400 प्लस नंबर आएगा। इसकी फुल गारंटी है, इसको कोई नहीं टालेगा, है ना। आप भी चाह करके नहीं टाल पाएंगे अगर जो 5 काम हम बताएंगे वो कर लिए तो, है ना। हाँ, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से, अपने आलसपन से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन निकल गए ना मेरे दोस्त तो आपका नंबर आ गया, है ना, बधाई हो। तो चलिए कौन कौन सा काम है, अच्छे टाइम टेबल बताएंगे, टारगेट बताएंगे, मोटिवेशन के साथ एकदम लगे रहे। ऐसा ना कि 1-2 दिन पढ़ाई किए और तीसरा दिन सुतले रह गए, छोड़ दिए, ऐसा वाला बात नहीं है। अच्छे टाइम टेबल के साथ, अच्छे टारगेट के साथ, अच्छे मोटिवेशन के साथ गर्दा उड़ने वाला पढ़ाई करना है। कैसे करना है एक एक करके हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। अगले 6 महीना का प्रॉपर प्लान आपको मिलने जा रहा है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। और इस वीडियो से अगर शुरुआती में भाग गए ना तो बहुत कुछ आप मिस कर देंगे, क्योंकि ये चीज हम फिर दूसरा वीडियो में थोड़ी बताएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पहला काम आपको करना है, ऐसे ऐसे 5 काम हम बताएंगे। पहला जो काम है 3 ब्लॉक टाइम टेबल पैटर्न। ये क्या है भैया, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, हम समझाते हैं आपको। दिन को 3 हिस्सों में बांटो, है ना। दिन को कितना हिस्सा में बांटना है दोस्त, 3 हिस्सा में भैया। पहला ब्लॉक, है ना, पहला हिस्सा जो है आपको टफ सब्जेक्ट पढ़ना है, वैसा सब्जेक्ट जिससे आपको डर लगता है। एक बात बताइए, आप इंसान से नहीं डरते हैं, है ना, कोई ये को बोलता है, आप 4 गो सुना देते हैं, तो आप सब्जेक्ट से काहे डर रहे हैं, इतना डरपोक है। जो टफ है उसको सुबह में उठाइए और सुबह में उसको पछाड़ दीजिए। जो आपका टफ सब्जेक्ट है ना, किसी के लिए होगा मैथ बड़ा टफ होगा, है ना, किसी को मैथ मजा आ रहा होगा, है ना, किसी के लिए केमिस्ट्री का डेरिवेशन, फिजिक्स का डेरिवेशन टफ होगा, किसी के लिए हिस्ट्री, किसी के लिए अकाउंटेंसी, है ना। अलग अलग लोग के अलग अलग चीजें टफ होगा, है ना। और वही चीज बाकी स्टूडेंट के लिए आसान होता है, तो आपके लिए भी आसान बन जाएगा अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो गए, है ना। थोड़ा सा आपको बस आलसपन से बाहर निकलना है। सुबह उसी चीज को पढ़िए जो टफ होता है, नहीं तो सुबह अगर आप आसान वाला पढ़ लिए ना तो टफ वाला छूटते 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 रात हो जाएगा, आप बेड पे सूत जाइएगा, तब पता जा रहे नहीं पढ़ पाए। और ऐसे करके रोज आपके साथ यही होगा, जो टफ होगा वही अंतिम में बर्डन बन जाता है, आपके लिए बोझ बन जाता है और पढ़ाई नहीं हो पाता है। और अच्छा नंबर कैसे आएगा जब आप पढ़ोगे ही नहीं, है ना। तो जो टफ वाला सब्जेक्ट है उसको सुबह में पढ़िए। दोपहर में आपको क्या करना है, मीडियम वाला, जो मीडियम वाला सब्जेक्ट है ना, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके बाकी जो भी सब्जेक्ट है वो टफ होगा, मीडियम होगा, है ना, उसको कर लीजिए दोपहर में। और इजी वाला है, जैसे हिंदी इंग्लिश इजी सब्जेक्ट है ना, बड़ा आसान है, आप आसानी से उसको कर लेते हैं, तो उसको क्या करना है, रात में पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है, आपको रात में थोड़ा थोड़ा समय दे दीजिए और ऐसे करके 3 भाग में अपने दिन को बांटना है, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह सबसे टफ वाला, क्योंकि आपका मूड फ्रेश रहता है, कोई कुछ बोला नहीं रहता, आप जस्ट सूत के उठे रहते हैं, जो भी दिमाग में डालिएगा ना वो घुसते चला जाएगा, तो टफ वाला सुबह पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा काम जो आप बताने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन काम करना है भैया, ध्यान से इन्हें देखिए। दूसरा जो काम करना है आपको वो है 1 चैप्टर इक्वल टू 3 लेयर्स रूल। ये क्या होता है भैया, ना समझ में आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पढ़ने का नया तरीका। देखिए 3 लेयर में एक चैप्टर को डिवाइड करना है। जैसे फिजिक्स का पहला चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, हिंदी में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसको 3 भाग में बांट देना है। इसी चैप्टर को नहीं, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को, ठीक है, 3 लेयर में बांट देना है। या तो उसका कंसेप्ट पढ़ लीजिए खुद से, या वन शॉट का सहारा ले सकते हैं। अगर कोई मास्टर से आपको सहारा लेना है, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट मास्टर आपको समझा ही देंगे, है ना। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो किसी का कोर्स लिए होंगे, है ना, किसी का कोर्स लिए होंगे या यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो जो भी आप कर रहे हैं, कोर्स लिए हैं, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, आप वन शॉट सहारा लीजिए। पहला काम आपको यही करना है लेयर 1 में, है ना। पहला चैप्टर मान लेते हैं, कोई भी एक चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसको लेयर 1 में आपको क्या करना है,
वन शॉट देख लेना है। वन शॉट अगर आप देख लिए ना तो आधा से ज्यादा चीज उसी समय पता चल गया है ना। और आपको ये काम और ध्यान रखना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो हम बोले थे ना वो करना है आपको। जो भी मास्टर बात बोल रहा है ना वन शॉट में, उसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि दोबारा आप सुनने नहीं आइएगा, लंबा लेक्चर होता है ना। तो वन शॉट जब भी देखिए मास्टर के बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ नहीं कि आंख कुछ और देख रहा है, मोबाइल में लेक्चर देख रहा है, मन कहीं और है, तो फिर नहीं होगा, कोई फायदे नहीं होगा, है ना। तो आपको ध्यान से मास्टर का बात सुनना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुन लिए तो आधा से ज्यादा चीज क्लास देखते समय याद हो जाएगा। और देखते समय मेरे भाई, है ना, छोटा सा शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। जो बात आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है लेक्चर देखते समय, है ना, कुछ चीज होगा जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, है ना, जरूरी वाला लग रहा होगा ये पक्का पूछेगा। उस चीज को आप शॉर्ट नोट्स में, मतलब एक कॉपी में छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए उस चैप्टर का, फलना चैप्टर का, जिसका भी वन शॉट देख रहे हैं, है ना, तो उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। लेयर दूसरा में आपको करना है कि क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखिए करना यह है कि मान लेते हैं फलना चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो पहला चैप्टर है आपका, उसका क्वेश्चन सोल्व कीजिए। मान लेते हैं हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत, ठीक है, बातचीत का आप वन शॉट देख लिए, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसका क्वेश्चन आंसर सोल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, है ना, तो उसका आप बना करके देखिए कि लेक्चर में फलना बात ही मास्टर बोले हैं कि बात शक्ति ना होती तो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, है ना, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सब लोग लूंज पुंज सा दिखाई देते, अपने भावनाओं को एक दूसरे से नहीं बता पाते, है ना। तो ऐसे करके आपको मिलाना है कि अच्छा फलना मास्टर फलना बात बोले हैं वन शॉट में, तो इसका आंसर फलना होगा। ऐसा करके सारा क्वेश्चन आंसर जो बुक के चैप्टर जैसे ही खत्म होता है उसके पीछे दिया रहता है क्वेश्चन आंसर, उसको देखना है और सोल्व करना है, ठीक है। और इतना तक कर लिए तो तीसरा लेयर बताने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं। अगर आप नया मेहमान है, पहली बार मेरा वीडियो गलती से दिख गया आपको, तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम दोबारा आपसे मुलाकात कर सके, है ना। बिहार बोर्ड में है ना आप, अच्छा नंबर नहीं आएगा ना तब तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। इस चैनल से जुड़ गए तो या तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, या तो बीच में इस चैनल को छोड़ करके भाग जाइएगा, है ना, क्योंकि हम डोज देते हैं यहाँ पे। अच्छा नंबर तब तक नहीं आएगा जब तक हम छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए और घंटे को ऑल पर सेट करके रखिए। लेयर तीसरा जो कहता है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर से वेरीफाई करना। अब देखिए फलना चैप्टर पढ़ लिए, उसका क्वेश्चन आंसर बना लिए। अब आपको क्वेश्चन बैंक में घुसना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और देखना है कि फलना चैप्टर से जैसे बातचीत से कितना सवाल पूछा गया है ना। आपको देखना है कि बातचीत से सवाल कितना आया है ना। आपको एक बार पता लग गया था कि ये क्वेश्चन बातचीत से आया है, तो उसको भी आप बनाइए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व किए थे चैप्टर के बाद वाला, है ना, तो प्रीवियस ईयर में भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, हमारे लिए खाना जरूरी है, हमारे लिए चलना फिरना जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए बातचीत जरूरी है, इस कथन का पुष्टि करें, है ना। घुमा फिरा के वही बात पूछ रहा है कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर आप देखिएगा ना, तब आपको वहां से पता लगेगा कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ऐसे करके आपको करना यह है कि क्वेश्चन सोल्व करना है प्रीवियस ईयर, मतलब PYQ, और उसके बाद आपका फलना चैप्टर समाप्त हो जाएगा सक्सेसफुली। सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, तभी तो दोबारा मिलेंगे। और पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो के। यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरा दोस्त, सुबह मेजर रिवीजन, रात में माइक्रो रिवीजन। ये क्या होता है दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रिवीजन का नया तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। रिवीजन करते सब है, लेकिन सबको याद का है नहीं होता है ना। ये बड़ी बात है। जो टॉपर होता है ना, बिहार बोर्ड में टॉप करता है, उसका आप इंटरव्यू देखोगे ना और सारा कंक्लूजन निकालोगे, और मैं अपना तरीका भी बताऊं तो वो क्या करता है, सुबह भी रिवीजन करता है और रात में भी रिवीजन करता है। कैसे करता है, मॉर्निंग में 30 मिनट उठते वो क्या करेगा, जो चीज पढ़ लिया है उसका रिवीजन करेगा 30 मिनट डीप रिवीजन, है ना। डीपली रिवीजन करिए 30 मिनट तक, आधा घंटा, वह चीज को जो आपने पढ़ लिया है, थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा नहीं याद है, उसको रिवीजन मारिए। और नाइट में सोने से पहले सेम टॉपिक जो सुबह रिवीजन मारे हैं आधा घंटा, उसका 10 मिनट में केवल एक बार आपको पढ़ लेना है। इसको बोलते हैं माइक्रो रिवीजन, है ना। मेजर मतलब थोड़ा सा बड़ा रिवीजन, माइक्रो मतलब छोटा सूक्ष्म रिवीजन करना है ना। वही चीज को जो सुबह आपने पढ़ा है, शाम को मतलब रात को सोने से पहले आपको उसी चीज को 10 मिनट में केवल एक बार पढ़ लेना। ऐसे आप कर लिए ना तो लंबे समय तक उस चीज को आप नहीं भूल पाओगे। नहीं तो बड़ा से बड़ा लोग भी चीज को भूल जाता था, आप क्या हो, आप भी भूल जाओगे। और भूल गए तो यही होता है ना एग्जाम में, पेट में है मुंह में नहीं आ रहा है आंसर, तो हाथ से कहां से लिखोगे। इसीलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चौथा काम जो आपको करना है वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन लॉक, है ना। देखिए मोबाइल पे वीडियो आप देख रहे हैं, कोई के पास लैपटॉप होगा, टैब होगा, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल पे देख रहा होगा। इसी वीडियो के नीचे बहुत सारा शॉर्ट्स होगा, है ना, बहुत सारा लॉन्ग वीडियो होगा। तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। इंस्टाग्राम का मैसेज आया, समवन लाइक योर पोस्ट, है ना, देखने चलेगा कौन फॉलो किया है, कौन लाइक किया है,
कौन स्टेटस लगाए, स्टेटस वगैरह से दूर रहो, है ना। कुछ दिन तक इंस्टाग्राम फेसबुक से थोड़ा सा साइड हो जाओ, क्योंकि आजकल तो स्नैपचैट भी चलने लगा है। क्योंकि अगर आप इस सब में उलझे रहोगे ना, तो जो सपना है आपका 400 प्लस, वो तो नहीं आने वाला है। सपना आप देखे है और इंस्टाग्राम में स्नैपचैट सब चलाइएगा और सपना आपको दूसरा कोई पूरा कर देगा। सपना देखे है आप तो पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, तभी आएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यूट्यूब रील्स गेम ये सब लिमिटेड मोड में कर दो। हम ही नहीं कर रहे हैं कि खत्म कर दो, उड़ा दो, अनइंस्टॉल कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि यहाँ से समय निकालोगे तभी तो पढ़ाई पे दे पाओगे। सिंपल सा बात है। नोटिफिकेशन बंद रखो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में लगा दो, DND मोड आता है ना, वो उस मोड में फोन को रख दो कि नोटिफिकेशन फालतू का ना आए जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब, है ना। सिर्फ स्टडी यूज, है ना, स्टडी यूज के लिए अलाउ करो फोन को, क्योंकि अगर आप फोन को अच्छे तरह से यूज करोगे ना, तो फोन भी आपके स्टडी में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इस चीज का हम खुद एग्जाम्पल है, मैंने आधा से बेसी पढ़ाई फोन से ही किया है ना। तो इस चीज का आप समझ गए होंगे। चौथा काम जो आपको करना है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन लॉक करना है, ये सब चीज से थोड़ा सा दूरी बना लेना है, तभी पढ़ाई के करीब आप आओगे, है ना। पांचवा जो लास्ट काम है, और इसके बाद बोनस टिप्स एक काम हम आपको बताएंगे, वो काम को कर लिए ना तो आपके लिए रास्ता जो है ना आसान हो जाएगा, ठीक है। पांचवा काम ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल टाइम तो देना पड़ेगा स्टडी में। देखिए कितना भी बड़ा आप महारथी है ना, अगर आप समय देना कम कर दिए ना, तो आप जो लूजर बच्चा है ना उससे भी पीछे चल जाएंगे। तो आपको समय देना पड़ेगा। ओवरऑल बात कहे तो, है ना, 1 घंटा 2 घंटा में आप 400 प्लस नंबर तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको सपना देखे हैं कि 400 प्लस नंबर चाहिए, 450 प्लस नंबर चाहिए, तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 4 से 5 महीना तो पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। और आप बोलोगे भैया अभी तो बहुत समय है, अंतिम के 1-2 महीना केवल रिवीजन करता है, क्वेश्चन पेपर सोल्व करता है, तो घर पर एग्जाम दे करके ट्राई करता है स्टूडेंट, उस समय आप सिलेबस से पढ़ोगे, है ना। तो कहने के लिए आपको आपके पास 6-7 महीना है, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो केवल आपके पास 4 से, है ना, 3 से 4 महीना बचा हुआ है ना। इसी में आप सिलेबस खत्म करो, आगे की पढ़ाई आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे, आप टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, है ना, सारा चीज आपको बनाने में 1-1.5 महीना इसे ही लग जाएगा। अगर आपका ड्रीम है कि मेरा मार्क्स, है ना, मार्कशीट पर 400 प्लस से ज्यादा मार्क्स हो, तो डेली 8 से 9 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। 8 से 9 घंटा नहीं पढ़ पाते हो तो 6 से 7 घंटा तो आपको करना पड़ेगा, इससे कम में कोई उपाय नहीं है ना। और अंत में हम आपको एक बोनस टिप्स दे, है ना, उससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि देखिए जितने भी टिप्स हम बताएंगे ना, बताए हैं ना, ये सब धरा के धरा रह जाएगा जब आप एग्जीक्यूशन नहीं करोगे। केवल वीडियो देखते जाओगे तो इससे होने वाला कुछ नहीं है ना। एग्जीक्यूट करोगे, बैठोगे टेबल पे, तभी कुछ होने जाने का है। ध्यान रखिएगा, आप सूत करके पढ़ाई नहीं करिएगा, है ना। प्रॉपर चेयर लगा करके, टेबल लगा करके, पानी के बोतल रख लीजिए हाइड्रेशन के लिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, फालतू चीज मत खाइए, है ना। हेल्थ खराब हुआ तो 4 दिन बुखार से सुतल रह जाओगे, फिर पढ़ाई कहाँ से हो पाएगा, है ना। तो अच्छे से बैठ करके पढ़ाई कीजिए। और जो 2027 एग्जाम होने वाला है ना, सब कुछ हम आपको सिखा देंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस सब्सक्राइब मार करके रखिए इस चैनल को, रोज वीडियो आएगा, कुछ ना कुछ सिखा करके जाएंगे, अच्छा बता करके जाएंगे। बाकी आप समझदार है, समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।